हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एक्सरसाइज है 5.1 और इस एक्सरसाइज का ये लेक्चर नंबर है 7। जो ये एक्सरसाइज जो डिपेंड है वो टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी का। सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ और उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। ए फंक्शन इज सेट टू बी continues at point x equal to c if limit x tends to c equal fx equal to fc। मतलब कोई भी फंक्शन f कॉन्टीन्यूस तभी होगा x इक्वल टू c पे जब लिमिट x टेंस टू c fx किसके इक्वल हो जाए, fc के इक्वल। या फिर हम ये कहें कि लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx किसके इक्वल हो जाए, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx विच इज़ इक्वल टू fc हो जाए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए और वो किसके इक्वल हो जाए, फंक्शन एट c के। तो ये दो डेफिनेशन है, कभी कोई यूज़ हो रही है कभी कोई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप नीचे वाली कभी मर्जी यूज़ करो, ऊपर वाली डेफिनेशन को कभी मर्जी यूज़ करो, ठीक है। जब ब्रेकिंग दी गई हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड हमें यही डेफिनेशन लगानी है। क्वेश्चन तभी जो है सही ढंग से अटैम्प्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं करवा रहा हूँ आज। 15 तक मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हम करते हैं। 16 ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और वैल्यू क्या है 2x इफ़ x लाई कर रहा है बिटवीन -1 एंड +1 और वैल्यू क्या है 2 इफ़ x क्या है ग्रेटर देन 1। हमें ये बताना है कि कंटिन्यूटी पॉइंट कौन से हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। अगर हम ब्रेकिंग देखें इसकी तो -1 से ब्रेकिंग है और +1 से ब्रेकिंग है। -1 की ब्रेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग चेक कर लेते हैं। अगर वो इक्वल आए तो कंटिन्यूस होगा। लीजिए प्रूफ। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, सॉल्यूशन एट x इक्वल टू किस पे, -1 पे चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव -1 है ये, -1 नेगेटिव fx किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव, -1 नेगेटिव का -1 से लेसर, उसके लिए फंक्शन क्या है -2, तो एज इट इज़ आ जाएगा -2। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट चेक करें तो लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx क्या वैल्यू बनेगी, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, -1 पॉजिटिव मतलब -1 से ग्रेटर, उसके लिए फंक्शन क्या है 2x। तो x के अंदर इसको पुट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x को -1 प्लस में h। सो लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू -1 प्लस h किसके इक्वल हो जाएगा, h की जगह 0 रखोगे तो -2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो चुकी है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो चुकी है किसके, राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। सो हम ये कहेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1। इसमें एक चीज़ और भी है जो आपने ध्यान रखनी है। मैंने जो बताया था क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और फंक्शन एट c के भी इक्वल हो। यहाँ जो c मैं यूज़ कर रहा हूँ वो -1 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल हमने देख लिया, लेकिन फंक्शन एट c, फंक्शन एट -1 क्या था, देखिए फंक्शन एट -1 जो था वो क्या था -2, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आया है, -2 के। आप ऐसा लिखोगे तो अच्छा बढ़िया माना जाएगा, ठीक है।
तो फंक्शन एट -2 के भी इक्वल है, सॉरी -1 के भी इक्वल है, विच इज़ -2. सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू -1. ये तो थी -1 पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की. उसके बाद हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे, 1 पे ब्रेकिंग है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव. x टेंस टू 1 नेगेटिव मीन्स 1 की लेफ्ट साइड. 1 की लेफ्ट साइड क्या है, 2x. तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव 2x. तो पुट करेंगे x को क्या, 1 माइनस एच. तो लिमिट h टेंस टू 0, क्या वैल्यू आई, 2 इंटू 1 माइनस एच. एच 0 हो गया तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2. तो वैल्यू ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड लिमिट की. सिमिलरली हम निकालें राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन 1 में फंक्शन क्या है, 2. इसको हम यूज़ करेंगे. राइट हैंड लिमिट और फाइंड कर लेते हैं. हाँ जी, राइट हैंड लिमिट चेक करें. राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, सॉरी 1 चल रहा था ना, 1 पे चेक कर रहे थे, 1 पॉजिटिव एफ एक्स. 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन मैंने अभी कौन सा बताया, 1 पॉजिटिव एफ एक्स के लिए बताया मैंने 2. चेक कर लेते हैं, 2. ठीक है, सही है. तो क्या आएगी वैल्यू, इक्वल टू 2 आ जाएगी. लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई थी, राइट हैंड लिमिट तो हमें पता लग गया 2 आई है. लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई थी, वो भी 2 आई थी. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगी, सेम, विच इज़ इक्वल टू 2. और फंक्शन एट 1 पे चेक करें तो 1 पे क्या है, 2x. और 2x की वैल्यू फिर से क्या आई थी, 2. ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब ये रहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और वो फंक्शन एट 1 के भी इक्वल है. ठीक है, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट के, विच इज़ इक्वल टू क्या है, 2. ठीक है, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1. 1 पे हमने क्या प्रूव कर दिया, कॉन्टिन्यूस. तो इसमें है ना 2 बातें और निकल के सामने आती हैं. मैं पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताना भूल गया, वो शायद वो आप ऐड कर लेना उनके अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के अंदर भी, कि आप जैसे पहले क्वेश्चंस में करते थे 2 केस और बनाते थे. पता है कौन से, एक तो -1 से लेसर लेके चलते थे ना, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, जिसमें क्या करते थे, -1 से लेसर जो है, ये इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेसर, मान लो कोई भी ए आपने लेट कर लिया, तो उसके लिए फंक्शन चेक करते थे. फंक्शन क्या हो जाएगा, -2. तो उस पर -1 से लेसर पे चेक कर लेना, और x से ग्रेटर पे उस पर भी चेक कर लेना. ठीक है, ग्रेटर पे चेक करोगे तो फंक्शन 2 यूज़ होगा, उसमें भी a कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेना विच इज़ ग्रेटर देन 1. यहाँ भी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेना विच इज़ लेस देन -1. लेकिन फंक्शन क्या रहेगा, सेम. तो उसके अंदर डेफिनेशन ये वाली यूज़ कर देना, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी. ठीक है, तो ये सारी पुरानी बातें हैं जो मैं आपको बार बार क्वेश्चन में बता रहा हूँ. ठीक है, तो ये 2 पार्ट आप इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो. तो मैं आज 16th मैंने अब क्वेश्चन करवाया है. क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आ जाता होता है. क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी. स्टेटमेंट ये है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है, क्या होगा, सो दैट द फंक्शन एफ जो है डिफाइन किया गया है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या डिफाइन किया है,
ax plus 1 if x less than equal to 3 और bx plus 3 if x greater than 3। ये जो फंक्शन है हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ये हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है एट x इक्वल टू 3 पे। तो कॉन्टिन्यूस गिवन है तो ऑब्वियस ही बात है इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ऐसा हम लेकर चलेंगे। x टेंड्स टू 3 पे हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल लेकर चलेंगे और उनको इक्वल रख देंगे, जिससे हमें a और b में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ कैसे। स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं जैसे पहले क्वेश्चनों में करवाता आया हूँ। सोल्यूशन इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकाल दो, राइट हैंड लिमिट अलग निकाल दो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। 3 पे चेक कर रहे हैं हम, कंटिन्यूटी चेक तो क्या कर रहे हैं, वैसे तो गिवन ही है। ठीक है, तो फाइंड एक बार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर रहे हैं। ये को 3 नेगेटिव का मतलब एफ एक्स क्या रहेगा, 3 से लेसर वाला फंक्शन ये वाला, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ए एक्स प्लस में 1। पुट करेंगे x को 3 माइनस एच। ठीक है, जैसा कि प्रोसीजर हर एक क्वेश्चन में चल ही रहा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा, a 3 माइनस एच प्लस में 1। हाँ जी, h की जगह यहाँ 0 हो गया तो वैल्यू क्या आ गई, 3a प्लस 1। ये तो हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली फाइंड करेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। पॉजिटिव एफ एक्स में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन आप चेक कर सकते हैं कौन सा है, बी एक्स प्लस 3। तो वैल्यू क्या आएगी, बी एक्स प्लस में 3। तो पुट करेंगे x को 3 प्लस में h, वेयर h क्या है, टेंस टू 0। तो b 3 प्लस h प्लस में 3। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 क्या वैल्यू बनेगी, 3b प्लस बी एच की जगह तो 0 रख दूंगा। ठीक है, जब 0 रख दिया जाएगा तो लिमिट का तो कोई रोल ही नहीं है, तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 3b प्लस में 3, ये h है। ठीक है, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट। दोनों हमें क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है। हम क्या इसमें पढ़ रहे हैं, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, 3a प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b प्लस में 3। हाँ जी, तो इसको इधर ले आते हैं, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1। वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। तो बस यही रिलेशन हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 17। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक जो मैं क्वेश्चन आगे करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अंदर भी हमें कॉन्टिन्यूस पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो उसको और मैं करवा देता हूँ आपको इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर दे दें ताकि मेरे को पता लग जाए, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function defined by
डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ़ x क्या है लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इफ़ x क्या है ग्रेटर देन 0। गिवन ये है, कॉन्टिन्यूज है, ये कहता है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। फिर हमें साथ साथ ये भी बताना है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी होगी या नहीं होगी, हमें ये भी बताना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी 1 पे है या नहीं वो भी हमें बताना है। मतलब 2 पार्ट में क्वेश्चन होगा ये, 0 पे अलग चेक होगा, 1 पे अलग चेक होगा। सबसे पहले 0 पे करते हैं जिससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए, फिर 1 पे अलग से चेक करेंगे। ठीक है, सो सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0, सेम प्रोसीजर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला सेम प्रोसीजर। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। हाँ जी, 0 नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, लेस देन 0 का केस कौन सा है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाला। ठीक है, जिसमें हम पुट करेंगे x को 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच ही हो गया ना। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो लैम्डा माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच। हाँ जी, 0 पुट करें ना, तो 0 पुट करने पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, फिर ये तो सारा ही 0 हो गया। ठीक है, सारा ही 0 हो गया, इससे तो लैम्डा तो हमें नहीं पता लग रहा। चलो कोई बात नहीं, एक बार राइट हैंड लिमिट को और देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स पॉजिटिव विच इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है 4x प्लस में 1, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 4x प्लस में 1, पुट करेंगे x को 0 प्लस में h, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 4 0 प्लस h मीन्स h ही हो गया। ठीक है, 0 पुट करोगे यहाँ पे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1, तो ये 1 आया, ये 0 आया। तो इससे हमें एक तो बात पता ये लगी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की तो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो उससे हमें क्या बात पता लगी, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। एट एक्स इक्वल टू 0 कंटिन्यूस नहीं है और हमें फिर लैम्डा भी नहीं मिला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस हो जाए। ठीक है, तो मतलब लैम्डा की हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसी तरीके से चेक करेंगे किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। एट एक्स इक्वल टू 1 पे सिर्फ हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, हमें इसमें लैम्डा से कोई मतलब नहीं है। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया पता है, ग्रेटर देन 0 वाला केस हो गया 1 में। ठीक है, तो उसमें एफ एक्स क्या है 4x प्लस में 1, तो फंक्शन एट 1 क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस में 1 विच इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू 1
एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1, एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 4x + 1 में पुट करने के बाद 4 × 1 + में 1 विच इज़ ऑल्सो 5। सो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। सो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, फंक्शन एट 1 के। तो हम ये कहेंगे कि क्या कहेंगे, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1। बस यही हमें 2 पार्ट प्रूव करने थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।